हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सी एस शर्मा, योर फिजिक्स फैकल्टी। लेक्चर्स की इस सीरीज़ में अपन मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। मोशन के बारे में अपन क्या क्या पढ़ चुके हैं उसके बारे में अपन देखें। प्रीवियस लेक्चर्स में अपन पढ़ चुके हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में, डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में एंड स्पीड के बारे में। उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद में अपन अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है अपना वेलोसिटी। देखो, वेलोसिटी क्या है? जैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में थोड़ा सा ही चेंज था, वैसे स्पीड और वेलोसिटी में भी थोड़ा सा ही चेंज है। चेंज क्या है? देखो, वेलोसिटी का मतलब है स्पीड विद डायरेक्शन। मतलब अगर किसी भी पार्टिकल की स्पीड एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हो जाए तो उसी स्पीड को क्या बोल सकते हैं? वेलोसिटी बोल सकते हैं। मतलब स्पीड के साथ में अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐड कर दूं तो उसको अपन क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे डिफाइन की जाएगी? वेलोसिटी डिफाइन की जाती है कि डिस्प्लेसमेंट इन पर यूनिट टाइम। कैसे? क्योंकि देखो, स्पीड के साथ में जब डायरेक्शन ऐड करते तो वो क्या होती है? वेलोसिटी बनती है। तो स्पीड का जो फॉर्मूला आता था वो आता था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैं स्पीड के साथ में डायरेक्शन ऐड कर दूं तो क्या बन रहा था? वेलोसिटी। देखो, टाइम के साथ में डायरेक्शन को ऐड नहीं किया जा सकता, लेकिन अपन अगर डिस्टेंस के साथ में डायरेक्शन को ऐड कर दे तो डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन जो होता है वो क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाता है? डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। तो इस तरीके से अपन क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के बराबर होती है। क्यों या कैसे? स्पीड के साथ में डायरेक्शन ऐड किया तो आया वेलोसिटी। तो स्पीड क्या होता था? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के साथ में जब डायरेक्शन ऐड कर दिया गया तो वो क्या बन गया? डिस्प्लेसमेंट। तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये चीज़ है। अब देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या पाथ पे डिपेंड करता है? नहीं करता। वो केवल और केवल इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में ही या पर ही डिपेंड करता है। इसका मतलब वेलोसिटी भी जो है वो पार्टिकल की पाथ पे डिपेंड नहीं करती है कि वो किस तरफ जा रहा है। वो हमेशा इनिशियल पॉइंट से लेकर फाइनल पॉइंट की तरफ ही होगी। मतलब इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ ही डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। जबकि स्पीड कैसी क्वांटिटी थी? स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है। नेक्स्ट अगर अपन देखें वेलोसिटी की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो ये कैसी क्वांटिटी आ गई? वेक्टर। क्योंकि इसमें क्या ऐड हो गया? डायरेक्शन। अब देखो, क्या जो है वेक्टर क्वांटिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है। लेकिन देखो, क्वांटिटी में क्या होता है? एक तो मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन डायरेक्शन जो है वो प्लस डायरेक्शन भी हो सकती है, माइनस डायरेक्शन भी हो सकती है। तो अपन क्या कह सकते हैं कि जो वेलोसिटी है वो वेक्टर होने की वजह से पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। देखो, मैंने जब तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया था तो मैंने ये बोला था कि अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएं तो दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो कितना हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। कितना हो जाता है? ज़ीरो। तो अपन क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो ज़ीरो भी हो सकती है। इसकी भी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड ही होती है। मीटर पर सेकेंड ही होती है। अब देखो, तुम लोगों को एक चीज़ बताता हूँ जो तुम लोग लिख लेना। वो क्या है कि क्या एक पार्टिकल मोशन में है? इफ़ ए पार्टिकल इज इन मोशन, तो तुम लोगों को पूछा जाए कि मोशन में होने के बाद क्या उसकी स्पीड कभी ज़ीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। क्या उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है? ऑब्वियस सी बात है, हो सकती है। मोशन में होने के बाद में भी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। क्यों? देखो, क्या मोशन में होगा तो डिस्टेंस ज़ीरो हो सकती है? नहीं हो सकती। लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है? हो सकता है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है मोशन के बाद में, तो वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। तो इसलिए अपन क्या कह सकते हैं कि एक पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो तीनों हो सकती है। मूविंग पार्टिकल की वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। ठीक है। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेलोसिटी के बारे में। जैसे अपन ने टाइप्स ऑफ स्पीड पढ़ा, वैसे ही टाइप्स ऑफ वेलोसिटी को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एवरेज का मतलब वही
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। जैसे वहाँ पे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम था, यहाँ पर क्या हो गया, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम आ गया। तो वो क्या बताएगा अपने को, एवरेज वेलोसिटी बताएगा। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी इंस्टेंट पे, जैसे t = 10 सेकेंड पे दे दिया जाए मुझे कि उसकी वेलोसिटी जो है वो 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। और अगर एक टाइम इंटरवल के लिए जैसे बोला जाए t = 0 से लेकर t = 10 तक, तो वहाँ पर जो आएगी वो कैसी वेलोसिटी आएगी, एवरेज आएगी। मतलब एक इंटरवल के लिए जो डिफाइन की जाती है वो तो कौन सी होती है, एवरेज। और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जो डिफाइन की जाती है वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस। ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म क्या होती है, एक जैसी। मतलब अगर टाइम इंटरवल्स के बारे में बात करें तो t = 0 से लेकर 10, 20, 30, हर जगह अगर डिस्प्लेसमेंट 10, 10, 10 है तो अपन क्या कह सकते हैं कि वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म। लेकिन अगर ये अलग अलग हो जाए, जैसे 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म बन जाएगी। ठीक है। इस चीज़ को तुम लोगों को समझ में आना चाहिए। एक एक करके पढ़ते हैं इनको। एवरेज वेलोसिटी, average velocity is defined as the ratio of total displacement covered by the particle to the time taken to cover the displacement। मतलब total displacement अपन total time, यही चीज़ है। और ये किसके लिए डिफाइन किया जाता है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस का मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसको क्या बोला जाता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मतलब अगर एक पार्टिकल जो है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलते हैं। और अगर वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, जो है डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लो इफ़ ए पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ, देखो इस चीज़ के बारे में कुछ पढ़ते हैं। पर अगर मान लो इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट पाथ ए से लेके वी तक, तो अपन क्या बोल सकते हैं कि वो स्ट्रेट पाथ में जा रहा है, तो क्या होगा कि सीधा सीधा अगर वो जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बराबर होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा तो उसकी स्पीड और वेलोसिटी भी क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है। देखो अगर पार्टिकल जो है वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव कर रहा है तो उस कंडीशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा। तो दोनों को अगर सेम टाइम से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा, स्पीड और वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो अपन क्या कह सकते हैं, अगर पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन होगा तो अपन क्या कह सकते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन अगर मान लो पाथ इज़ नॉट मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, मतलब पाथ जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो अगर मान लो पाथ जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, ए से बी तक जाने का पाथ तो ये है, लेकिन उसका डिस्प्लेसमेंट तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट का ये है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा और डिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा। इसका मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम और जो होगा, ये तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ज़्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, कम। मतलब स्पीड ज़्यादा होगी और वेलोसिटी क्या होगी, कम। तो क्या हो सकता है कि स्पीड जो है वो या तो गड़ा होगा या बराबर होगा किसके, वेलोसिटी के। मतलब या तो ज़्यादा या बराबर। तो हमेशा ऐसा कहा जा सकता है कि स्पीड इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि डायरेक्शन नेगेटिव वगैरह भी हो सकती है, लेकिन अपन मैग्नीट्यूड के बारे में बात करें तो ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज द चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम। देखो मान लो अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, तो अपन क्या कह सकते हैं कि उसमें क्या आ रहा है, एक्सेलरेशन आ रहा है। या दूसरी एक लिखने के लिए जो होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं अपन? एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब चेंज इन वेलोसिटी इन पर यूनिट टाइम, ये चीज़ है तुम लोग। अब देखो, अगर मान लो कि कुछ एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझें तो क्या है कि t इक्वल्स टू 0 पे मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है और t इक्वल्स टू t पे फाइनल वेलोसिटी कितनी है? v है। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो ये तो कितनी होगी? v माइनस यू। फाइनल टाइम कितना है? t। इनिशियल टाइम कितना है? 0, तो ये कितना हो जाएगा? t टाइम हो जाएगा। तो अगर t टाइम में चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो यूनिट टाइम में कितनी होगी? v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम। इसी को एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोला जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो गया? v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी और t क्या है? टाइम। यही चीज़ है। अब देखो ये वेक्टर है या स्केलर है, इसके बारे में बात करें तो मान लो पहली चीज़ तो अगर ऐसे देखें तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर होना चाहिए। दूसरी चीज़, कभी भी स्केलर क्वांटिटी नेगेटिव नहीं आती है, लेकिन यहाँ पर अगर ये नेगेटिव हो जाती है तो उस कंडीशन में अपन क्या कह सकते हैं? ये कौन सी क्वांटिटी होगी? ये होगी वेक्टर क्वांटिटी। देखो कैसे पता करें। अगर मान लो इफ़ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीजेस, इंक्रीज करने का मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कम है और फाइनल वेलोसिटी क्या है? ज़्यादा है, तो इट्स एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। अगर मान लो v ग्रेटर देन है u से, तो v माइनस यू क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 होगा मतलब कैसा होगा? पॉजिटिव। डिवाइडेड बाई टाइम, टाइम हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो अगर पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव करेंगे तो कैसा निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। मतलब अगर वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो अपन क्या कह सकते हैं? एक्सेलरेशन कैसा होगा? पॉजिटिव। अगर दूसरी चीज़, इफ़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल डिक्रीजेज, डिक्रीज हो रहा है, इट्स एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, उसका एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव होगा। कैसे? v माइनस यू। देखो v छोटा है और u बड़ा है, मतलब नेगेटिव वाली क्वांटिटी बड़ी है तो वो कैसी आएगी? लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव। डिवाइडेड बाई टाइम क्यों देखेंगे तो टाइम हमेशा कैसा रहता है? पॉजिटिव। नेगेटिव डिवाइडेड बाई जो पॉजिटिव होता है वो कैसा आता है? नेगेटिव आता है। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। अभी इस चीज़ के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा मैं। नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगर मान लो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या है? बराबर हैं। बराबर हैं इसका मतलब v माइनस यू, ये दोनों क्वांटिटीज़ बराबर हैं, इसका मतलब ये क्या हो गया? 0 के बराबर। तो 0 डिवाइडेड बाई पॉजिटिव हमेशा कैसा रहेगा? 0। मतलब एक्सेलरेशन कैसा होगा? 0 होगा। मतलब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। मतलब ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये चीज़ अपन को समझ में आ गई। नेक्स्ट अगर अपन देखें कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि अपन उसी की डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं, उसी की डायरेक्शन में धक्का लगा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जैसे एक पार्टिकल धीरे धीरे चल रहा था, अपन उसको धक्का लगाना स्टार्ट कर दें उसी की डायरेक्शन में तो वो और तेज़ हो जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। तो अगर उसी की डायरेक्शन में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसी की डायरेक्शन में धक्का लग रहा है तो एक्सेलरेशन उसी की डायरेक्शन में हो रहा है। अगर मान लो कोई पार्टिकल चल रहा था, ऑब्जेक्ट चल रहा था, अपन उसको पीछे की तरफ खींचने लग जाएं तो धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी क्या होने लगेगी? कम होने लगेगी। तो अगर उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब क्या है कि अपन उसको पीछे की तरफ खींच रहे हैं, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन नेगेटिव है या जिधर वो जा रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में है। और अगर मान लो कोई पार्टिकल जा रहा है, अपन उसको कुछ नहीं कहें तो वो अपने आप जाता रहेगा, इसका मतलब ना तो उसका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, इसलिए वो क्या हो गया? 0 हो गया। ये सारी चीज़ें अपन को पता होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो जो नेगेटिव एक्सेलरेशन है उसको डी एक्सेलरेशन भी बोला जाता है या रिटार्डेशन भी बोला जाता है। ये 2 वर्ड हैं जो तुम लोगों को याद होने चाहिए। एक तो डी एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन का उल्टा मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन, एक है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब भी है कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब तुम लोगों को कभी अगर बोला जाए कि फाइंड आउट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब है तुम्हें -a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। a एक्सेलरेशन होता है लेकिन रिटार्डेशन पूछा है मतलब -a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है,
अब अपन देखो एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या हो सकती है? पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और जीरो भी हो सकती है। ये तीनों चीज़ें हो सकती है। अब देखो इसकी यूनिट बनाते हैं। यूनिट क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय सेकेंड, तो ये क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि ऊपर जब फ्रैक्शन होता है तो डिनोमिनेटर कहाँ जाता है? नीचे, और नीचे जब फ्रैक्शन होता है डिनोमिनेटर कहाँ चला जाता है? ऊपर। ये चीज़ याद रखना तुम लोग, ठीक है। आज के लेक्चर में अपन इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन एक्सेलरेशन के क्वेश्चन के साथ में वापस आएंगे। तब तक के लिए आप लोग इस चीज़ को पढ़ें, ठीक है। धन्यवाद।